नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश 2023-24 हेतु जारी किए जा चुके हैं। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में सीएसजी के वित्तीय प्रावधान, कार्य प्रक्रिया, विद्यालय स्तर पर सीएसजी का उपयोग के निर्देश, विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान सहित अन्य निर्देशों की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा छोटा सा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, परिचित होते हैं उन दिशा निर्देशों से जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सीएसजी उपयोग हेतु जारी किए गए हैं। स्कूल ग्रांट के दिशा निर्देशों से परिचित होने के लिए हमें परिचित होना होगा इस परिपत्र से जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से दिनांक 16/6/2023 को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय में स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। यह आप सभी को पता है कि जो चाहे भले प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक विद्यालय हो, उनमें कंपोजिट स्कूल ग्रांट प्रति वर्ष दी जाती है। किस लिए दी जाती है वो आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया है। शैक्षिक, शैक्षिक या अन्य जो आपके पास पुराने उपकरण है या आपको अन्य सामान जो खरीदने हैं, जो आपको विद्यालय में आवश्यकता है, तो उसके लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट दी जाने का प्रावधान है, आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। विद्यार्थी के हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। तो इस राशि का उपयोग हमें किस लिए करना है, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है परिपत्र में कि ये विद्यालय में जो छात्र अध्ययनरत है हमारे, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस राशि का उपयोग हमें करना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्य को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालय की दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है साथियों कि आपको जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट प्रत्येक विद्यालय को दी जाती है वो क्यों दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ बता दी गई है इस परिपत्र में। अब आगे यहाँ हमें बताया जा रहा है, ये अनुदान डाइस डाटा 2021-22 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को दे है। अब आपको जो इस बात का ध्यान रखना है साथियों कि जो ये अनुदान आपको दिया जा रहा है किस आधार पर दिया जा रहा है। आपने जो डाइस भरी है उसमें डेटा 2021-22 का डेटा जो भरा है उसके अनुसार आपको अनुदान दिया जा रहा है। ये जो यहाँ राशि दी जाएगी, कौन से विद्यालय को कितने मिलेगी, संपूर्ण जानकारी अभी मैं वीडियो में बताने वाला हूं। परंतु आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जो ये राशि आपको आवंटित की जा रही है, ये 2021-22 में जो आपने डाइस भरी थी, जो डेटा 2021-22 की डाइस में दिया था, उसके आधार पर आपको दिया जा रहा है, जो कि शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, केजीबीवी, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों, शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं को जारी की जानी है। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया है कि आपको राशि किस हिसाब से मिलेगी। 2021-22 में आपने जो यू डाइस भरी है उसके हिसाब से मिलेगी, चाहे आपका विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। अब साथियों, हम परिचित होते हैं वित्तीय प्रावधान से, मतलब कितनी राशि हमारे विद्यालय को जारी की जाएगी, किस आधार पर जारी की जाएगी, वो जानकारी आपको इस परिपत्र में दी गई है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपने यू डाइस 2021-22 की फुलफिल की है उसके अनुसार आपको राशि जारी की जाएगी। यदि यू डाइस 2021-22 के अनुसार आपके विद्यालय का नामांकन 1 से 30 है तो आपके विद्यालय को 10,000 रुपए मिलेंगे, मतलब सीएसजी की राशि आपको 10,000 रुपए मिलेगी। और यदि आपके विद्यालय का नामांकन 31 से 100 है तो आपको राशि मिलेगी 25,000 की। और यदि आपके विद्यालय का जो नामांकन है वो 101 से 250 तक है तो आपको 50,000 रुपए जो सीएसजी की राशि दी जाएगी। उसके आगे आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है, यदि आपके विद्यालय का नामांकन 251 से लेकर 1,000 तक है तो आपके विद्यालय को 75,000 रुपए की सीएसजी या स्कूल कंपोजिट ग्रांट राशि आपको दी जाएगी। और यहाँ अंतिम बिंदु यहाँ क्लियर किया गया है कि यदि आपके विद्यालय में 1,000 से ऊपर का नामांकन है तो आपको 1,00,000 रुपए राशि जारी की जाएगी कंपोजिट स्कूल ग्रांट के रूप में। अब आपको ये जो राशि जारी की जाएगी इसमें ध्यान आपको इस बात का रखना है कि 10% राशि आपको स्वच्छता पर खर्च करनी है, वो आपको यहाँ क्लियर किया गया है। जैसे यदि आपके विद्यालय को 10,000 रुपए सीएसजी में मिल रहे हैं तो आपको स्वच्छता के रूप में कितने रुपए खर्च करने, 1,000 रुपए। मतलब सिंपल सी भाषा में कहें तो 10% राशि आपको स्वच्छता
पर खर्च कर देनी है विद्यालय के। यदि आपके विद्यालय को 25,000 रुपए मिलेंगे तो 2500 रुपए आपके स्वच्छता पर खर्च हो जाएंगे, और यदि आपके विद्यालय को 50,000 रुपए मिलेंगे तो 5,000 रुपए आपको स्वच्छता पर खर्च होंगे। यदि आपके विद्यालय को 75,000 रुपए मिलेंगे तो 7,500 रुपए आपको स्वच्छता पर खर्च करने हैं, और यदि आपके विद्यालय को 1,00,000 रुपए मिलेंगे तो आपको 10,000 रुपए विद्यालय की स्वच्छता पर खर्च करने हैं। तो आपको साथियों यहाँ एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पहले नंबर का नोट दिया हुआ है, उपरोक्त तालिका क्रम संख्या 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। तो ये सूची साथियों मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये सूची आपको कहां मिलेगी। आपको यहाँ जो 2 नंबर का नोट दिया हुआ है वो महत्वपूर्ण है। मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालय को ये अनुदान दे नहीं होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि आपका विद्यालय मर्ज हो चुका है या आपके विद्यालय में शून्य नामांकन है तो आपको ये राशि दे नहीं होगी। अब जो राशि मिलेगी उसको आप उपयोग में कैसे लेना है, उसकी कार्य प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आपको यहाँ स्पष्ट निर्देशों में निर्देशित किया गया है कि कार्य प्रक्रिया क्या रहने वाली है आपके लिए। तो सर्वप्रथम एसएमसी एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें। जो आपके विद्यालय में एसएमसी चलती हो या एसडीएमसी चलती हो वो क्या करेगी, आपके विद्यालय में जो वार्षिक आवश्यकता है उनका चिन्हीकरण करेगी, उसके बाद लिखित में प्रस्ताव लेगी, उसके बाद इस राशि का उपयोग लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे बिंदु पर यहाँ आपको क्लियर किया जा रहा है, वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुदान निर्धारित करें। आपके वर्ष भर में कितनी वित्तीय अनुदान की आवश्यकता होगी वो एसएमसी और एसडीएमसी को निर्धारित करना है। तीसरे बिंदु पर आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है, एसएमसी एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनेगी। अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो आप इस राशि का उपयोग लेंगे, आप कोई भी चीज क्रय करेंगे या खरीदेंगे तो 4 सदस्यों की एक समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य होंगे। तो आपको जो समिति बनानी है उसमें क्या करना है, अध्यक्ष सचिव तो आपका रहेगा ही, 2 अभिभावकों को भी शामिल करना है इस क्रय समिति में। उसके बाद आगे यहाँ निर्देशित हमें किया जा रहा है, क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। मतलब जो भी आप सामग्री क्रय करेंगे या जो भी सामग्री खरीदेंगे उसकी गुणवत्ता अच्छी या उच्च स्तर की होनी चाहिए, आपको यहाँ निर्देशित किया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ निर्देशित किया जा रहा है, जो आपने सामग्री क्रय की है उसको रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित आपको करना है। जो भी सामग्री आप क्रय करेंगे उसका इंद्राज आपको रोकड़ बही में भी करना है, स्टॉक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, और बिल वाउचर आपके यहाँ संधारित होते हैं तो उन्हें सुव्यवस्थित आपको संधारित करना है। जैसे आप पहले करते आ रहे हैं वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। आपको बस इन निर्देशों को ध्यान में रखना है। आगे अंतिम कार्य प्रक्रिया क्या रहने वाली है आपकी, जब आप राशि का संपूर्ण उपयोग कर लेंगे, आप रोकड़ बही अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, आप स्टॉक रजिस्टर में जो आपने सामग्री क्रय की है उसका इंद्राज कर देंगे, बिल वाउचर सुव्यवस्थित कर लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उससे संबंधित निर्देश आपको यहाँ दिया जा रहा है। सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो आपने सामग्री क्रय की, ये जो राशि आपको दी जा रही है, इसका उपयोग लेने के बाद आपको एक उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाना है। उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको किसको प्रेषित करना है, ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित करना है। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वय कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। और जो ब्लॉक है, सभी विद्यालय के जो उपयोगिता प्रमाण पत्र आएंगे उनको समन्वित करते हुए एक उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाएगा और जिला परियोजना समन्वय कार्यालय जिले को भेजा जाएगा। मतलब ये सीधी सी बात यहाँ पर है। उसके बाद जिला परियोजना समन्वय जिले का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी परिषद कार्यालय को ईमेल आईडी जो यहाँ दी गई है पर निर्धारित परिशिष्ट आपको यहाँ दिया गया है आगे। तो साथियों ये आपके लिए इतना जरूरी नहीं है परिशिष्ट एक कौन सा है, ये हमारे जिले के लिए है, तो वो निर्धारित करेंगे, उनको भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है हमारी परिषद उसको प्रेषित करना है। तो आपका काम तो इतना है कि आप राशि का उचित तरीके से उपयोग करेंगे। उसके बाद जो उपयोगिता प्रमाण पत्र आप बनाएंगे वो सीधे आप ब्लॉक कार्यालय को आप प्रेषित कर देंगे। बाकी कार्य है ब्लॉक का और जिले का तो वो अपने स्तर से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि विद्यालय स्तर पर हमें जो राशि मिलेगी उसे कैसे उपयोग में लेना है। आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, विद्यालय स्तर पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जो आपको सीएसजी की राशि मिलेगी, आप क्या क्या सामग्री खरीद सकते हैं विद्यालय स्तर से
वो आपको यहाँ स्पष्ट निर्देशों में बताया जा रहा है। आपको सबसे पहले जो आप सामग्री खरीद सकते हैं वो दरी पट्टी है या दरी खरीद सकते हैं। परीक्षा संबंधी स्टेशनरी आप इस राशि से खरीद सकते हैं। चाक डस्टर आप खरीद सकते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र अनिवार्य लिख रखा है साथियों, आपके विद्यालय में समाचार पत्र अनिवार्य रूप से आना चाहिए। आप समाचार पत्र भी सीएसजी की राशि से ही क्रय करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ हम देख लेते हैं पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा आदि। जैसे आपके यहाँ विद्युत का जो बिल आता है उसको आप पे करने में इस राशि का उपयोग करेंगे। विद्यालय में पंखा लगाना चाहते हैं, पेयजल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट संबंधी कार्य जो आपके होते हैं विद्यालय में, उनमें इस राशि का उपयोग किया जाता है। प्रतियोगिता का आयोजन, खेल सामग्री, उपलब्धि प्रमाण पत्र, मुद्रण आदि के लिए आप उपयोग में इसे ले सकते हैं। शाम पट मरम्मत, रंग रोगन, ग्रीन बोर्ड, आदमकद, दर्पण, कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण, इसके लिए आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रख रखाव एवं मरम्मत है तो आप उपयोग में ले सकते हैं। अन्य उपयोज्य सामग्री यथा झाड़ू, मटका, बाल्टी आदि यदि आपको खरीदना हो तो आप इस राशि का उपयोग ले सकते हैं। उसके आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे टीएलएम है, वो भी आप इस राशि से खरीद सकते हैं। छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च यदि आपको छात्र हित में कुछ लगता है कि भाई ये छात्र हित की चीज हम खरीदना चाहते हैं तो उसमें इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। अग्निशमक यंत्र के सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है इस राशि का। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया आप यहां से ले सकते हैं। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है कि जो शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलता है हमारा, उसमें किसी विद्यार्थी को यदि रेफर किया गया है और आप उसे ले जा रहे हैं तो आप उसका किराया इसमें से ले सकते हैं, जो सीएसजी की राशि आपको प्राप्त हुई है उसमें से। उसके बाद आगे यहाँ आपको और निर्देशित किया जा रहा वार्षिक टूट फूट, मरम्मत व सौंदर्य, विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं के लिए आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो साथियों आपको अब यहां से क्लियर हो चुका होगा कि जो आपको सीएसजी की राशि मिल रही है उसको आपको खर्च कैसे करना है, कहां कहां किस चीज को लेने में आपको खर्च करना है, ये संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, भले वीडियो लंबा है लेकिन आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप सारी जानकारी से परिचित हो पाएंगे जो निर्देश हमें दिए जा रहे हैं। तो मैंने आपको यहां तक क्लियर कर दिया कि आप सीएसजी की राशि का उपयोग कैसे करेंगे, आपको कैसे समिति बनानी है, कैसे कौन कौन सी चीजें आप क्रय कर सकते हैं, क्या चीज में पैसा आपका लगाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ क्लियर कर दी है। अब यहाँ एक विशेष बात लिखी हुई है, इस विशेष बात से भी हम परिचित हो जाते हैं। परिषद कार्यालय द्वारा गत सत्र में शिक्षक दैनंदिनी उपलब्ध करवाई गई है। पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुए इसके सभी पृष्ठों का उपयोग आपको करना है। जो आपको दैनंदिनी पिछले साल उपलब्ध करवाई गई थी उसके पृष्ठों का उपयोग आपको करना है। अब बात आती है साथियों यहाँ पर विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान। आपको जो मैंने स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि जो आपको सीएसजी की राशि मिलेगी उसमें से 10% राशि आपको स्वच्छता पर खर्च करनी है। तो कैसे खर्च करनी है, उसका एक्शन प्लान क्या रहेगा, वो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको मिलेगा कंपोजिट स्कूल ग्रांट में कम से कम 10% राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये कम से कम है, आप इससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं स्वच्छता एक्शन प्लान पर ये आपको परिषद द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि कम से कम 10% तो आपको खर्च करनी ही है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जा सकता है। अब आपकी जो स्वच्छता राशि रहेगी उसको आपको खर्च कहाँ करना है वो आपको यहाँ बिंदुवार समझा गया है। पहले नंबर पर आपको बताया जा रहा है विद्यालय के शौचालय मूत्रालय का नियमित उपयोग एवं रख रखाव हेतु इस राशि का आपको उपयोग करना है। उसके बाद शौचालय मूत्रालय की साफ सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे जो शौचालय की हमारे शौचालय मूत्रालय की साफ सफाई होती है उसमें हम टॉयलेट क्लीनर डालते हैं, एसिड डालते हैं, ब्रश की हमें आवश्यकता होती है, तो वो हम क्रय करने में इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। शौचालय मूत्रालय की माइनर रिपेयरिंग यदि आपके यहाँ आवश्यकता है, शौचालय मूत्रालय खराब हो, आपने छोटी मोटी वहां रिपेयरिंग करवाई हो तो उसमें इस राशि का उपयोग ले सकते हैं। शौचालय मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर एवं इंसिनेटर रिपेयर के लिए आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा विद्यार्थियों के हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए आप इस राशि का उपयोग करेंगे।
बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था है तो राशि ये उपयोग में ली जा सकती है। कक्षा कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय तैयार करने हेतु, अब आपको यहाँ यदि आप कचरा पात्र क्रय करना चाहते हैं तो इस राशि से क्रय कर सकते हैं, और यदि आप विद्यार्थियों से तैयार करवाना चाहते हैं मॉडल के रूप में तो भी जो राशि खर्च होगी वो राशि आप यहां से ले सकते हैं। जो 10% राशि आपको विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान में दी जा रही है उससे पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग के लिए आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। सैनिटाइजर और साबुन आप इससे क्रय कर सकते हैं। अब साथियों आपको यहां से क्लियर हो जाता है कि जो आपका स्वच्छता एक्शन प्लान रहेगा उसमें जो आपको 10% राशि दी गई है वो आपको कहां कहां खर्च करनी है। बिल्कुल यहाँ विभाग द्वारा या परिषद द्वारा हमें क्लियर कर दिया गया है कि हमें इस राशि का उपयोग कैसे करना है, किस लिए करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। परंतु यहाँ एक स्पष्ट नोट आपको मिल रहा है, इस नोट को आपको ध्यान में रखना है। उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावे। जो कार्य आपको 10 कार्य यहाँ बताए गए हैं, इन 10 कार्य के अलावा जो 10% राशि आपकी स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए आपको मिल रही है उसका उपयोग आपको नहीं करना है। इस बात को नोट करके रखना है कि आप इस राशि का उपयोग ही नहीं करेंगे। यदि आप उपयोग करेंगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अति आवश्यक होने पर परिषद की पूर्व अनुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग में लिया जा सकेगा। और यदि अति आवश्यक है आपके लिए तो आपको परिषद की सबसे पहले अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही आप इस राशि का उपयोग अन्य जगह कर पाएंगे। आपको इस बात को क्लियर रखना है और बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो आपको स्वच्छता की जो राशि मिल रही है उसे स्वच्छता पर ही खर्च करना है। हमारी भाषा में, सिंपल भाषा में कहें तो साथियों आपको अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि जो CSG की राशि या कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का आपको निम्न मदों पर व्यय नहीं किया जावे। आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि आपको जो CSG की राशि दी जा रही है उसका व्यय आपको कहां कहां नहीं करना है वो यहाँ क्लियर किया जा रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। फर्नीचर क्रय हेतु आप इस राशि का उपयोग नहीं करेंगे। वो भले ही छात्र, प्रधान अध्यापक कक्ष, स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा। आपको इस CSG से इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि जलपान पर इस राशि को खर्च नहीं करना है। उसके अलावा तीसरा बिंदु यहाँ क्लियर किया जा रहा है, उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाने के लिए इस राशि का उपयोग आपको नहीं करना है। ये CSG की बात हो रही है साथियों। मैंने आपको जो स्वच्छता राशि का तो ऊपर क्लियर कर ही दिया है। ये CSG की जो आपको राशि मिलेगी स्वच्छता राशि के अलावा उस बिंदु की बात हो रही है कि आपको इन चीजों पर CSG राशि को खर्च नहीं करना है। अब आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु है या ध्यान देने योग्य बातें भी यहाँ क्लियर की गई है। सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावे। जो भी आप सामग्री कर रहे हैं उसमें आपको स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से जो दिशा निर्देश है उनको पालना करते हुए ही आपको सामग्री क्रय करनी है और विद्यार्थी हितों को भी ध्यान में रखना है, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए आपको सामग्री क्रय करनी है। उसके बाद दूसरे बिंदु पर यहाँ ध्यान देना होगा। हमें यहाँ बताया जा रहा है क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव हेतु वर्ष पर्यंत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जो सामग्री आप क्रय करेंगे उसका उचित रखरखाव भी होना चाहिए और वर्ष पर्यंत उसका उपयोग भी किया जाना चाहिए। तीसरे बिंदु में यहाँ क्लियर किया जा रहा है विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कंपोजिट स्कूल ग्रांट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें। तो हमारे विद्यालय के जो विद्यालय में जो अवलोकनकर्ता अधिकारी आएंगे ये बिंदु उनके लिए है कि उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि दी गई है उसका उपयोग विद्यालय कैसे कर रहा है वो संपूर्ण जानकारी उनको रखनी है, उनको भी देख रेख करनी है और प्रतिवेदन में उस चीज का हमारे अधिकारी को उल्लेख करना है। उसके बाद चौथा बिंदु यहाँ क्लियर किया जा रहा है ICT लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना। जो यदि आपके विद्यालय में ICT लैब चलता है तो उसे आपको एनी हाउ कंडीशन क्रियाशील रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब छठे बिंदु की यदि हम बात करें तो ये दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के हैं। तो वो हमारे अधिकारी महोदय हमसे अच्छी तरह से वो इन दायित्वों को जानते हैं, ये उनके लिए है। और दूसरे अगली जो हम बात करें तो जो 7वें नंबर पर जो इस आदेश में क्लियर किया जा रहा है वो दायित्व CBO कार्यालय के लिए बताया जा रहा है। तो CBO अधिकारी महोदय भी हमसे बड़े अधिकारी है, उनको इन दायित्वों का पालन करना है और वो जानते हैं अच्छे से कि कैसे पालन करना है, ये उनके लिए है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अपने शिक्षक साथियों के लिए बना रहा हूँ
तो हमारे शिक्षक साथी के ही निर्देश और जानकारी मैं आपको यहाँ प्रेषित कर रहा हूँ। ये सीबीओ के दायित्व यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहां मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करा रखा है, जिस पर इस संपूर्ण आदेश को मैं प्रेषित कर दूंगा। तो आप खुद रीड कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि सीबीओ कार्यालय के क्या दायित्व है, अन्य दायित्व यदि आप जानना चाहते हैं। अब हम यहीं से आ जाते हैं दायित्व पीओ यूसीओ कार्यालय के। यहाँ से 8वें नंबर पर जो हमारे पीओ है, यूसीओ है, उनके क्या क्या दायित्व है यहीं से हम परिचित हो लेते हैं। तो सबसे पहला दायित्व जो बनता है, अधीनस्थ विद्यालय द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि का दिशा निर्देश अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालय को जारी राशि के उपयोग की सतत मॉनिटरिंग करना। ये हमारे पीओ महोदय का या यूसीओ महोदय का दायित्व रहेगा कि जो राशि हमें दी गई है सीएसजी, उसका सही से विद्यालय उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी सतत मॉनिटरिंग उन्हें करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ अगला जो दायित्व बताया गया है पीओ महोदय का, वो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में अधीन विद्यालय से कंपोजिट स्कूल ग्रांट की संपूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करना। अब साथियों ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो आजकल हमें जो सीएसजी की राशि दी जाती है वो एसएनए के माध्यम से दी जाएगी। तो अब हमारे साथी इस कंफ्यूजन में होंगे कि जो हमें उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाना होता है प्रत्येक विद्यालय बनाकर डायरेक्ट सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाना है आपके विद्यालय का और आपके पीईओ या यूसीईओ महोदय को सौंप देना है। पीईओ और यूसीईओ महोदय उसे ब्लॉक लेवल पर पहुंचाना उनका दायित्व रहेगा। तो यहां से इस बात को आपको क्लियर रखना है कि आप जो उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाएंगे उसे आप पीओ महोदय या यूसीओ महोदय को प्रेषित करेंगे। उसके बाद हम परिचित होते हैं मुख्य बिंदु जो यहाँ दिए गए हैं दायित्व विद्यालय के संस्था प्रदान के। यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो आपके क्या क्या दायित्व बनते हैं इस राशि को उपयोग में लेने के लिए। और यदि आप शिक्षक हैं तो आपको जानकारी रखना आवश्यक है कि जो सीएसजी की राशि आपको आपके विद्यालय को मिल रही है वो किस किस उपयोग में ली जा सकती है, उसके निर्देश क्या है। तो हमें यहाँ से बिल्कुल बारीकी से समझने की आवश्यकता है जो दायित्व विद्यालय के संस्था प्रदान के हैं उनको। तो यहाँ पहले नंबर पर हमें दायित्व बताया जा रहा है विद्यालय की एसडीएमसी एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना। ये आपका यदि आप संस्था प्रदान है तो आपका दायित्व रहेगा कि जो आपके विद्यालय में एसएमसी या एसडीएमसी चलती है तो जो आपके विद्यालय की सुविधाएं हैं, क्या क्या आवश्यकता है आपके विद्यालय को सुविधा युक्त करने में, उसका लिखित में प्रस्ताव आपको लेना होगा। वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना होगा। ये आपका संस्था प्रदान होने के नाते दायित्व बनता है कि आपको वर्ष भर में कितना वित्तीय अनुदान आपके विद्यालय को किस चीज में लगेगा, इसका आपको अनुमान निर्धारित करना होगा और उसी के अनुसार जो एसएमसी है या एसडीएमसी है उससे प्रस्ताव लेना है। मतलब सिंपल सी भाषा में मैं कहूं अपनी भाषा में, तो जो भी राशि आप खर्च कर रहे हैं उसका आपको पहले से जो एसएमसी है उसको एसएमसी को अवगत कराना होगा कि भाई हमारे विद्यालय को इस चीज की आवश्यकता है और एसएमसी को उस चीज से आपको संतुष्ट करवाना होगा कि हाँ इस चीज की विद्यालय को आवश्यकता है और इससे विद्यार्थियों का हित होगा। तो आप उसे प्रस्ताव में लेंगे। प्रस्ताव में लेने के बाद आप जो आपकी क्रय समिति जो आपने बनाई है उससे सहमति लेंगे और फिर सामग्री क्रय करेंगे। सिंपल सी भाषा में हम कहें इस बात को। तो आगे यहाँ जानकारी हमें दी जा रही है एसएमसी एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। आपको बता ही दिया है कि चार सदस्यों की क्रय समिति बनेगी। इसमें अध्यक्ष सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हो तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना। ये आपको आगे मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि आपको क्रय समिति बनानी है। क्रय समिति में 4 सदस्य रहेंगे जिसमें अध्यक्ष सचिव तो अनिवार्य रूप से रहेंगे, 2 अभिभावक सदस्य रहेंगे और जो सामग्री आप क्रय करेंगे उसकी गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। आपको आगे भी क्लियर किया जा चुका है। बिंदु संख्या 3 पर यहां स्पष्ट किया जा रहा है क्रय सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारण करना। ये दायित्व किसका बनता है? विद्यालय के संस्था प्रदान होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि जो आपके विद्यालय में यदि रोकड़बाई है तो आपको रोकड़बाई को मेंटेन करना है, स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना है और बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना और हमेशा के लिए ये स्थायी रिकॉर्ड है इनको संभाल कर रखना, ये संस्था प्रदान के दायित्व है। उसके बाद 4थे नंबर पर वित्तीय वर्ष के अंत में कंपोजिट स्कूल ग्रांट की समस्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पीओ यूसीओ कार्यालय को प्रेषित करना। यह संस्था प्रदान का दायित्व बनेगा कि जो आपका सत्रांत होगा उसमें जो आपको राशि दी जाएगी सीएसजी की
उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको बनाना है और आपके पीईओ यूसीईओ को प्रेषित करना है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि जो सीएसजी या यूं कहें कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो राशि आपको जारी होगी उसका उपयोग आपको कैसे करना है, किन किन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है, राशि को कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, संपूर्ण जानकारी मैंने देने का आपको प्रयास किया है। फिर भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है साथियों कि यदि जो परिषद द्वारा जो आदेश जारी किया गया है और जो मैंने आपको आदेश को एक्सप्लेन किया है उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास आता है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप परिषद के आदेश को प्राथमिकता दीजिएगा, ना कि इस वीडियो को। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं जो दिशा निर्देश परिषद द्वारा जारी किए गए हैं उनको आप तक पहुंचा सकूं। अब साथियों, एक बात और विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहले हमारी जो सीएसजी की राशि है या कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो राशि है वो विद्यालय के एसएनसी या एसडीएमसी के खाते में जमा होती थी, परंतु पिछले साल से ही कुछ चेंजेस हुआ है। अब जो राशि जारी की जाती है हमें एसएनए पोर्टल के माध्यम से जारी की जाती है और एसएनए पोर्टल की जो राशि जारी होगी वो किसके पास आएगी, डायरेक्ट सीधे आपके विद्यालय में नहीं आएगी, वो आपके पीईओ या यूसीईओ के पास जाएगी। तो वो राशि आपको जारी करेंगे फिर विद्यालय को। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ विशेष नोट भी दिया गया है, इससे संबंधित परिषद कार्यालय से एसएनए से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत जिला कार्यालय 3 दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक पीईओ यूसीओ विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति करवाना जाना सुनिश्चित करे। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको राशि जो आएगी वो एसएनए पोर्टल के माध्यम से आपके पास आएगी, ना कि अब एसएमसी और एसडीएमसी के खाते में आपको प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी जो मैंने दी है आपको वो आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, यदि आप वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं मुझसे तो बिल्कुल आपके सुझाव में आमंत्रित करता हूं। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि आप वीडियो में किस तरह के बदलाव मुझसे चाहते हैं। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।